मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज यह संदेश तुम्हें मिला है तो समझ लो कि यह संयोग नहीं बल्कि तुम्हारा सौभाग्य है। यह संदेश विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही आया है। इसे यदि पूरे मन से पढ़ोगे और समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जीवन में तुमसे कहाँ भूलें हुई और आगे उन्हें कैसे सुधारना है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि तुम मेरी हर बात को ध्यान से सुनो और आत्मसात करो। जीवन में हमेशा कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो स्वयं को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को नीचा दिखाने में लगे रहते हैं। ऐसे लोग कभी तुम्हारे हितैषी नहीं हो सकते। यदि तुम्हारे आसपास ऐसे लोग मौजूद हैं, तो बेहतर है कि उनसे दूरी बना लो, क्योंकि झूठा मित्र हमेशा नुकसान पहुंचाता है, जबकि एक सच्चा दुश्मन भी कम खतरनाक होता है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में मित्र कहलाता है, लेकिन उसके शब्दों और व्यवहार में ईमानदारी नहीं है, तो वह तुम्हें भटकाएगा ही। ऐसे लोग तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा देते हैं और तुम्हारी प्रगति में बाधा डालते हैं। अक्सर हम ऐसे लोगों की बातों से निराश हो जाते हैं। उनके बोले हुए कटु शब्द हमारे मन पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन मेरे बच्चों, याद रखो कि किसी के अधिक बोलने या अधिक दिखावे से उसका मूल्य नहीं बढ़ता और न ही तुम्हारा घटता है। यदि कोई तुम्हारे साथ गलत कर रहा है तो चुप रहकर सहन मत करो। सत्य के लिए बोलो और डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे सिर पर है। तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। दुनिया तुम्हें कमजोर बताने की कोशिश करती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि तुम्हारे अंदर अपार सामर्थ्य है। तुम दूसरों के हित के लिए सोचते हो, जबकि बहुत से लोग केवल स्वार्थ में जीते हैं। उनकी नियत में गंदगी है और वे कभी तुम्हारे जैसे निर्मल नहीं हो सकते। इसलिए यह आवश्यक है कि तुम उन्हें पहचानो और शीघ्र ही उनसे दूरी बना लो। यदि ऐसा नहीं करोगे तो वे तुम्हें धोखा देंगे और तुम्हारी प्रगति रोक देंगे। मैं तुम्हारी माता हूँ और तुम्हारा मार्गदर्शन करना मेरा कर्तव्य है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें ऐसे लोग हानि पहुंचाए। यही कारण है कि आज मैं तुम्हें सावधान करने आई हूँ। यह दुनिया वैसे लोगों से भरी है जो दूसरों का भला नहीं देख सकते। वे बिना किसी कारण भी किसी के साथ बुरा करते हैं, और दुर्भाग्य से कभी कभी यह छल तुम्हारे अपने ही करीबी व्यक्ति से मिलता है। इसका मूल कारण केवल जलन है। उन्हें तुम्हारी अच्छाई सहन नहीं होती। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं, रोते हुए देखना चाहते हैं, संघर्ष करते हुए देखना चाहते हैं। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें किसी के बारे में यह ज्ञात हो जाए कि वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करता है, तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह व्यक्ति तुम्हें बड़ा धोखा देगा। तुम्हें तुरंत जागरूक होकर उससे सावधान रहना है, नहीं तो वह तुम्हारी राह रोक देगा और सफलता से दूर कर देगा। अब एक और बात समझो, तुम्हारा मन बहुत चंचल है। यह कभी स्थिर नहीं रहता और इसी वजह से तुम्हें कठिनाइयां आती हैं। परंतु याद रखो कि मन को नियंत्रित करना कठिन नहीं है, बस थोड़ा परिश्रम करना होगा। यदि तुम अपने मन को सही दिशा में केंद्रित कर सको तो वह तुम्हारे नियंत्रण में रहेगा और तुम्हारे लिए कार्य करेगा। जिन महापुरुषों ने संसार में बड़ा नाम कमाया, उन्होंने अपने मन को वश में किया था। उन्होंने उसे भटकने नहीं दिया। यदि वे मन की चंचलता में बह जाते तो वे कभी ऊंचाई तक नहीं पहुंचते। अपने मन को साधने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन आकर्षणों से दूर होना होगा जो उसे भटकाते हैं। जब तुम अपने ध्यान को केंद्रित करोगे
तो धीरे धीरे मन तुम्हारे अनुसार चलने लगेगा। यह तुम्हारे लिए शक्ति का स्रोत बनेगा। लेकिन यदि तुम अज्ञानता में मन को मुक्त छोड़ दोगे तो वह तुम्हें भटकाएगा और अंततः तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। तुम हमेशा यह सोचते हो कि सारी खुशियां एक साथ मिल जाएं, लेकिन यह संभव नहीं है। यदि हर किसी को सब कुछ तुरंत मिल जाता तो जीवन का महत्व ही समाप्त हो जाता। प्रकृति ने यह नियम बनाया है कि हर किसी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिले। सुख और दुख का यह चक्र इसी व्यवस्था का हिस्सा है। तुम्हें जो भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे कर्मों पर आधारित होगा। यदि सब कुछ बिना परिश्रम के मिल जाए तो सफलता का मूल्य कोई नहीं समझ पाएगा। इसलिए तुम्हें आज से एक छोटी शुरुआत करनी है। यही छोटी सी शुरुआत तुम्हें बड़ी उपलब्धि तक पहुंचाएगी। जीवन की पहली सीढ़ी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण होती है। यदि तुम सही दिशा में पहला कदम रखोगे तो आगे का मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। याद रखो, हर कोई सफलता चाहता है और तुम भी अपने जीवन में सफलता चाहते हो। लेकिन अपने आप से यह प्रश्न पूछो कि क्या तुमने इसके लिए पूरी मेहनत की है। अक्सर थोड़ी सी कठिनाई आते ही तुम पीछे हट जाते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। सफलता का स्वाद वही जान सकता है जिसने कठिनाइयों का सामना किया हो। यदि जीवन में संघर्ष न हो तो जीत का आनंद कभी नहीं मिलता। यह जीवन ईश्वर का उपहार है। इसका मूल्य पहचानो। यदि तुम इसे व्यर्थ गवाओगे तो यह भी तुम्हें महत्व नहीं देगा। यह जीवन अनमोल है क्योंकि इसी से तुम अपने सभी सुखों को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें जो शरीर मिला है वह इसी उद्देश्य से मिला है कि तुम इस संसार का अनुभव कर सको, इसकी सुंदरता और विविधता को जी सको। यदि इसे गलत राह पर खर्च कर दोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। उम्मीद ही वह शक्ति है जो मनुष्य को जीने का सहारा देती है। बिना उम्मीद के जीवन शून्य हो जाता है। उम्मीद से ही हर कार्य संभव होता है। जब किसी लक्ष्य को पाने की आशा होती है तो वही आशा तुम्हें प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। और मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह नई उम्मीद दे रही हूँ। इसे अपने जीवन से कभी मत खोना। यही उम्मीद तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुँचाएगी। तुमने अब तक बहुत आंसू बहाए हैं, बहुत कष्ट झेले हैं और कई बार पीड़ा में डूबे हो, पर मैं तुम्हें इस स्थिति में और नहीं देख सकती। अपने दुख मुझे सौंप दो। जो लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, तुम्हें तुच्छ समझते हैं या तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनकी बातों से निराश मत होना। जीवन की छोटी छोटी परेशानियां बिन मौसम की बारिश की तरह आती और चली जाती हैं। उनका प्रभाव स्थायी नहीं होता। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। जैसे अर्जुन ने केवल मछली की आंख को देखा और वही निशाना साधा, वैसे ही तुम्हें भी केवल अपने लक्ष्य पर निगाह रखनी है। ध्यान भटकाओगे तो हार होगी, पर यदि निष्ठा और विश्वास से प्रयास करोगे तो सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि आज तुम्हें यह वाणी सुनने का अवसर मिला है तो इसे अपने भाग्य का आशीर्वाद मानो। यह संयोग नहीं है कि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है। इसमें वह मार्ग छिपा है जो तुम्हें अपनी गलतियों को पहचानने और उन्हें सुधारने का अवसर देगा। मेरी बातों को ध्यान से सुनो और अपने जीवन में उतारो, तभी इसका असली अर्थ समझ पाओगे। इस दुनिया में कई लोग ऐसे होते हैं
जो हमेशा दूसरों को छोटा दिखाकर खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग कभी तुम्हारे सच्चे साथी नहीं हो सकते। उनसे दूरी बनाना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। याद रखो, झूठा मित्र सबसे खतरनाक होता है। एक सच्चा दुश्मन भी उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक नकली दोस्त पहुंचाता है। ऐसे लोग तुम्हें धोखे में रखकर तुम्हारी राह रोकते हैं और तुम्हारे भीतर नकारात्मक विचार भरते हैं। अक्सर जब वे तुम्हारे बारे में बुरा बोलते हैं तो तुम उन शब्दों को मन में बसाकर बार बार सोचते रहते हो और उदास हो जाते हो। लेकिन जान लो, किसी के अधिक बोलने या अधिक दिखावा करने से उसकी सच्ची कीमत नहीं बढ़ती। किसी का तुम्हें अपमानित करना तुम्हारी कीमत नहीं घटा सकता। यदि तुम्हारे साथ गलत हो रहा है तो उसे सहन मत करो। सत्य के लिए आवाज उठाओ। डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर अपार शक्ति है। यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। दुनिया भले तुम्हें कमजोर दिखाना चाहे, लेकिन तुम में इतना सामर्थ्य है कि तुम अपने ही नहीं बल्कि औरों के जीवन में भी प्रकाश फैला सकते हो। परंतु हर कोई तुम्हारी तरह निर्मल और दयालु नहीं होता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में गंदगी भरी रहती है और वे दूसरों की अच्छाई सहन नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि तुम समय रहते उन्हें पहचान लो। उनसे दूरी बनाओ, नहीं तो वे तुम्हें धोखा देंगे। मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें मार्गदर्शन देना मेरा कर्तव्य है। मैं चाहती हूँ कि तुम जीवन में सुरक्षित रहो और आगे बढ़ो। इसीलिए मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह मत समझो कि हर इंसान तुम्हारी तरह सोचता है। इस संसार में बहुत लोग बिना वजह दूसरों को नीचा दिखाते हैं, छल करते हैं, धोखा देते हैं। कभी कभी यही धोखा तुम्हारे अपने करीबी से मिलता है। उसका कारण केवल ईर्ष्या है। वे तुम्हारा भला होते नहीं देख सकते। तुम्हें खुश और सफल होते देखना उन्हें पसंद नहीं होता। वे केवल यही चाहते हैं कि तुम संघर्ष करो, दुखी रहो और गिरते जाओ। मेरे बच्चों, यदि तुम्हें पता चलता है कि कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुराई कर रहा है, तो समझ लो कि वही व्यक्ति तुम्हें चोट पहुंचाएगा। इसलिए अपनी आंखें खोलो और सावधान हो जाओ। ऐसे लोगों से बचो, क्योंकि वे तुम्हें मंजिल तक पहुंचने नहीं देंगे। अब अपने मन की बात करूं। तुम्हारा मन चंचल है और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन मन को काबू करना